गुड मॉर्निंग। देख लो पहले आप इसको, उसके बाद राइट डाउन कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अपन बात कर रहे हैं आज एमएससी प्रीवियस जूलॉजी की। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को बता दिया था कि इसके अंदर 6 सब्जेक्ट या 6 पेपर चलते हैं। ठीक है, जिसमें से 4th पेपर है। लास्ट क्लास के अंदर आपको पेपर बताया तो उसमें करेक्शन है, वो है ना, वो सिलेबस ले जाना मेरे पास से, उसके अंदर देख लेना। 6 पेपर आप लोगों के चलते हैं। उस 6 पेपर में से जो 4th पेपर है, ठीक है, जिसका नाम है जर्नल फिजियोलॉजी। ठीक है, क्या नाम है? जर्नल फिजियोलॉजी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, अपन इसको यहां से शुरू करते हैं। इस जो फिजियोलॉजी वर्ड है इससे शुरू करते हैं, देन फिर अपन जो चैप्टर है इसको आगे चालू करेंगे। तो 3 टाइप के वर्ड आप लोगों के सामने यहां पर आते हैं। जब अपन कोई भी फिजियोलॉजी या कोई भी एनिमल्स की बात करते हैं तो जनरली अपन 3 टाइप के वर्ड फर्स्टली देखते हैं। पहला वर्ड होता है मॉर्फोलॉजी, दूसरा होता है एनाटॉमी और तीसरा होता है फिजियोलॉजी। क्या आप में से कोई बता सकता है मेरे को इन तीनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मॉर्फोलॉजी हो गया आप लोगों के, एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया। कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं आप इसको? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं आप? एक बात बताइए, आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी इन द सेंस कोई भी एनिमल बॉडी है, ये बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? इसकी बेसिक फंक्शन यूनिट कौन सी होती है? बेसिक फंक्शन यूनिट कौन सी होती है बॉडी में? सेल का नाम सुना है? हाँ या ना? सुना है? ये सेल आपस में ऐड होकर किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू का। और टिश्यू किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन का। ऑर्गन किसका निर्माण करता है? ऑर्गन सिस्टम का। और ऑर्गन सिस्टम किसका निर्माण करते हैं? बॉडी का। बेसिक सा कंसेप्ट है ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेसिक यूनिट कौन सी है? सेल। जब सेल क्या होंगी, आपस में एड ऑन हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, किसका डेवलपमेंट करती हैं? टिश्यू का। टिश्यू डेवलप करते हैं ऑर्गन को, ये बनाता है ऑर्गन सिस्टम और ये बनाती है बॉडी। आगे यहां तक बात समझ के अंदर। अब ये जो बॉडी है ये अकॉर्डिंग टू एनिमल डिफरेंट टाइप की हो सकती है। प्रत्येक जो जीव है उसका शरीर अलग अलग प्रकार का हो सकता है, वो चाहे मानव हो, मानव के अंदर भी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या किसी भी प्रकार का और कोई भी एनिमल हो, उसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। उसकी आउटर स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो सकती है और उसकी इनर स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो सकती है। कहने का मतलब आउटर सरफेस वो कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कितने पैर होते हैं, कितने हाथ होते हैं, कितने मुंह होते हैं, कितनी नाक, कितने कान, सब चीजें अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग हो सकती हैं। तो जब अपन इस एनिमल्स की आउटर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसकी? आउटर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और ये आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी जिस ब्रांच में होती है उसको बोलते हैं अपन मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल साइंसेस भी बोलते हैं या मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। आगे यहां तक बात समझ में कोई दिक्कत है? नहीं है। अगला है एनाटॉमी। एनाटॉमी का क्या मतलब है कि जो ये एनिमल है, ये एनिमल डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से मिलकर बना है। ठीक है, सपोज दैट किडनी, पढ़ा है इसके बारे में? किडनी हो गई, लीवर हो गए, लंग्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखो, जो किडनी है, इस किडनी की शेप अलग अलग होगी। ठीक है, जो आप लोगों के पास लीवर होगा, इस लीवर की शेप अलग प्रकार की होगी। लंग्स होंगे, इन लंग्स की शेप भी अलग अलग प्रकार से होगी। इट मींस कंप्लीट बॉडी की आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करी तो किसमें करी? मॉर्फोलॉजी में। अब इंडिविजुअल जो ऑर्गन है, जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गया, कोई भी ऑर्गन हो गया, उसकी आउटर स्ट्रक्चर यानी ये कैसा दिखता है, कहां पर उपस्थित होता है, क्या इसकी साइज होती है, इसकी स्टडी किसमें करेंगे अपन? एनाटॉमी में। किसमें करेंगे? एनाटॉमी में। अब ये ऑर्गन वर्क कैसे करता है, अब ये लंग्स हैं, ये लंग्स वर्क कैसे करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, उस सब की स्टडी करेंगे अपन फिजियोलॉजी में। किसमें करेंगे? फिजियोलॉजी में। आगे यहां तक बात समझ के अंदर। तो ये क्या है? जर्नल
फिजियोलॉजी। अब ये जो जर्नल फिजियोलॉजी है, इस जर्नल फिजियोलॉजी में अपन को स्टडी करनी है एनिमल्स की, किसकी? एनिमल्स की और ह्यूमन की। इट मींस अपन इसमें कंबाइंड स्टडी करेंगे एनिमल और ह्यूमन की। आगे बात समझ में? यानी एनिमल्स भी मिलेंगे अपन को स्टडी करने के लिए और ह्यूमन जो है, मानव है, वो भी अपन को यहां पर मिलेगा। यहां तो कोई दिक्कत है तो वो बताओ किसी को, हाँ ना तो बोलो। है दिक्कत? नहीं है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी एक चीज बताई थी कि जब तक आप हाँ ना नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं चलूंगा इसमें, ठीक है? तो हाँ ना बोलने की आदत डाल दो। नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, है ना? और आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और अगर आंसर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको आंसर आप दे सकते हो, है ना? यहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी आप लोगों की। कई बच्चों को लग रहा होगा सर हमारी आवाज़ चली जाएगी, अच्छी बात है, आवाज़ चली जाएगी तो ठीक है। वो एक देखी थी ना आपने, वो एक आया था, वो मैं ध्यान से उतर गया मेरे, वो एक लेडी थी, ओल्ड लेडी थी, वो इमेज रेशमिया उसको लेके आया था, बोले लता मंगेशकर की जैसे गाती है ये। सुना था, टीवी पे आया था, काफ़ी लंबे समय तक चला था। हाँ, रानू मंडल, है ना? तो अब हो सकता है कि तुम्हारी आवाज़ भी चली जाए तो वो प्रसिद्ध हो जाए, रानू मंडल बन जाओ तुम भी, है ना? चलिए, तो अब अपन इसके अंदर बात करते हैं जो अपना पेपर है 4th जर्नल फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी का मतलब समझ में आ गया कि आपकी जो बॉडी है या जो एनिमल की जो बॉडी है, इसके अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो ऑर्गन किस प्रकार से वर्क करते हैं, इसकी स्टडी अपन किसके अंदर करेंगे? इस जर्नल फिजियोलॉजी पेपर 4th में अपन इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है? अब देखो, इसके अंदर जो यूनिट फर्स्ट है, कौन सी? यूनिट फर्स्ट। इस यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है? अब इसका टॉपिक का नाम देख लो। सबसे पहले तो इसका नाम क्या दे रखा है? इसका नाम दे रखा है थर्मो रेगुलेशन। क्या दे रखा है? थर्मो रेगुलेशन। इस वर्ड से क्या समझते हो आप? हाँ हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं ताप नियमन, है ना? और ताप नियमन से अच्छा इसको थर्मो रेगुलेशन याद कर लो, ठीक है? ताप नियमन के चक्कर में मत फंसो, शुद्ध हिंदी में। हालांकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर अगर हमें विज्ञान में सर्वाइव करना है तो हमें इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि एमएससी की जो रेफरेंस बुक्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, वो सब किस में हैं? इंग्लिश में। छोटे छोटे वर्ड्स को आप पढ़ना शुरू कर देंगे इंग्लिश में तो आपको वो आना भी शुरू हो जाएंगे। चलिए, अब अपन बात कर रहे हैं थर्मो रेगुलेशन की, ताप नियमन की। अब देखो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला थर्मो, दूसरा रेगुलेशन, ठीक है? इस रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? अब तुम जब हिंदी की बात कर रहे हो तो लो, मैं हिंदी में इसका संधि विच्छेद कर देता हूं। पढ़े थे 8वीं 9वीं 10वीं में, ठीक है? एक शब्द को बहुत बुरे तरीके से 2 शब्दों में काट देना, संधि विच्छेद, ठीक है? तो मैंने काट दिया थर्मो रेगुलेशन। अब रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? एक शब्द पढ़ा है कि आपने, रूल एंड रेगुलेशन पढ़ा है? अभी आप लोगों ने कॉलेज का फॉर्म भरा होगा तो उस फॉर्म में है रूल एंड रेगुलेशन, नियम और उनका नियमन। जो नियम मैंने बनाए हैं वो नियम कैसे कार्य करेंगे, कैसे रेगुलेट होंगे। तो यहां पर जो रेगुलेशन का मतलब है, इसको होता है रेगुलेट करना। क्या करना? रेगुलेट करना, चलाना। क्या कराना? चलाना, या मेंटेन करना। क्या करना? मेंटेन करना। दिख तो रहा है ना आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको? उड़िया दिख रहा है? नहीं दिख रहा? क्या दिक्कत आ रही है? वो तो टेक्निक, थोड़ा सा इधर आके देख ले, इसमें फिर आराम दिख जाएगा। हो सकता है फॉक्स भी पढ़ रहा हो। ये वाले तो दिख रहे हैं क्या लाल? ये वाले नहीं दिख रहे, है ना? मेरी भी आदत क्या खराब पड़ी हुई है। मैं जब तक ये 2-4 प्रकार के ये यूज में नहीं ले लूं तो मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगता बोर्ड। चलो, तो इसका मतलब होता है रेगुलेट करना। क्या करना? रेगुलेट करना या चलाना, ठीक है? थर्मो मीन्स ताप। थर्मो मीन्स ताप। थर्मस का नाम सुना है क्या? है? घर में होगा। कौन सी कंपनी का है? सेलो, बेस्ट थर्मस, है ना? कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं यहां पे, एक एग्जांपल बता रहा हूं। सेलो वाले कहते हैं कि हमारा जो थर्मस है वो 12 घंटे तक गरम को गरम
और ठंडे को ठंडा रख सकता है, ताप को रेगुलेट कर सकता है। अगर वो गर्म है तो उसको गर्म रख देगा और वो ठंडा है तो उसको ठंडा रख देगा। ठीक है, ये कहती है सेलो कंपनी की हमारा थर्मस काम में ले लो तो 12 घंटे तक आप किसी भी चीज को गर्म या ठंडा रख सकते हो। ठीक है, यानी क्या कर रही है, ताप का नियमन कर रही है, ताप को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है कि ठंडे को ठंडा और गर्म को गर्म रखा जा रहा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी तक पूरे संसार में ऐसा कोई भी अपरेटस, कोई भी उपकरण नहीं बना है जो ताप को निश्चित ताप के ऊपर काफी लंबे समय तक एक ही कंडीशन पे रखे सके। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज नहीं बनी है कि आपने उसमें गर्म डाल दिया तो वो जीवन भर गर्म ही रहेगा, नहीं रहेगा, एक निश्चित समय तक वो रह सकता है। कहने का मतलब उसमें जो उष्मा है वो उष्मा क्या हो जाएगी, उसमें से रिड्यूस हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। कितना भी बंद करके रख लो आप, एक समय तक उसको आप रख सकते हो, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, परंतु जीवन भर उसको नहीं रख सकते। यानी ताप को स्टोर किया ही नहीं जा सकता, वो एक समय बाद में डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। अब अपनी जो बॉडी है वो क्या करती है, थर्मो रेगुलेशन करती। थर्मो रेगुलेशन मतलब ताप को लेती है और ताप को दे देती है, लेना देना अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, चलता रहता है। अब ऐसा करती क्यों है भाई, क्यों कर रही है बॉडी को ऐसी, दिक्कत क्या है, क्या समस्या है बॉडी को, पूछो उससे। ठीक है, अपने शरीर से जाके पूछो, भाई बोल, सुबह उठते ही ऐसे हाथ लगा के हाँ बता क्या बात है। आपने स्वेटर पहन रखे सभी ने, ठीक है, मैंने भी जैकेट डाल रखी, क्यों डाल रखी है, ठंड लग रही है। बाहर का तापमान कैसा है, ठंडा, अपन कैसा रहना चाहते हैं, गर्म, तो अपन ने क्या डाल लिए, स्वेटर डाल लिए। और अधिक ठंड हो जाएगी तो और ज्यादा स्वेटर डाल लेंगे, और अधिक हो जाएगी तो और ज्यादा डाल लेंगे। तो मनुष्य के तो हाथ पैर चलते हैं, उसमें दिमाग है, इसलिए वो आसानी से अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेता है। बट एनिमल ऐसा नहीं कर पाते, परंतु कोशिश तो वो भी करते हैं ना, जिंदा रहने की कोशिश तो वो भी करते हैं, तो उनको भी क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को रेगुलेट रखना पड़ता है। बॉडी में उपस्थित फिजियोलॉजिकल क्रियाओं को, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को चलाने के लिए बॉडी को सदैव एक निश्चित तापमान पर रखा जाता है। सामान्य रूप से जो मनुष्य होता है उसका तापमान होता है 36 डिग्री। कितना होता है, 36 डिग्री। अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहूं तो अप्रोक्स 96 फ़ारेनहाइट तक अपना टेम्परेचर होता है। अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है तो अपन फीवर को प्रदर्शित करने लग जाते हैं, बुखार को प्रदर्शित करने लगे जाते हैं। आगे बात समझ में। तो अपनी बॉडी क्या चाहती है, मैं सदैव कहाँ रहूं, 36 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे बनी रहूं। अगर वातावरण का तापमान, बाहर के तापमान कम हो जाएगा तो अपनी बॉडी क्या करेगी, अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगी। उसके लिए डिफरेंट टाइप से वो यूज में आ सकती है या यूज में ली जाती है, जैसे स्वेटर पहन के, गर्म इलाके में बैठ के, आग के पास बैठ के, या जो खाना अपन खा रहे हैं वो खाना ऐसा खाएं जिससे अपन को क्या मिल जाए, गर्मी मिल जाए। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, मैं काफी दिन से सोच रहा था इसके अंदर, ये जो बॉडी होती है, ये इस बॉडी को तापमान मिलता कहां से है, बॉडी का जो इनर टेम्परेचर होता है वो कैसे सेट होता है, कहां से मिलता है वो, बॉडी को ऊर्जा कहां से मिलती है। लो आपके लिए थोड़ा इस सवाल को और इजी कर देता हूं मैं, कि जो एनर्जी होती है वो कहां से मिलती है बॉडी को। अरे बॉडी को एनर्जी कहां से मिलती है, खाना खाने से। वेरी गुड, चलो इतना तो पता है। फूड अगर इंटेक करते हैं, फूड को लेते हैं, भोजन को लेते हैं, तो उससे अपन को एनर्जी मिलती है, बात बिल्कुल सही है। पर कैसे मिलती है, क्या सभी फूड से एनर्जी मिलती है या कुछ से मिलती है, और मिलती है तो कैसे मिलती है, ये जो फूड होता है इससे एनर्जी कैसे मिलती है, कैसे मिलती है। इस क्रिया को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। हिंदी में बोलते हैं पाचन, भोजन का पाचन करना, भोजन को पचाना। यह क्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। बेटा बेसिक तैयार करना पड़ेगा, बिना बेसिक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटा का मतलब होता है टूटना, क्या होता है, टूटना। एना का मतलब होता है जुड़ना। जब फूड पार्टिकल्स, फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब वो टूटते हैं या जुड़ते हैं तो उनसे क्या प्राप्त होती है, अपन को एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है,
मनुष्य कौन सी गैस लेता है, क्यों लेता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकता है, नाइट्रोजन भी ले सकता है, तो वो O2 ही क्यों लेता है? पूरा कमरा ठंडा है ठंड के मौसम में, ठीक है, बाहर कोयले का ये जो कोल है, कोयला है, इसका एक कट्टा पड़ा है बाहर। क्या करें कि उस कमरे में एनर्जी मिल जाए, तापमान उसका बढ़ जाए? क्या करें? कंडीशन मैंने तुम्हें बता दी, कोयला जला दें, वेरी गुड, जलाने की क्रिया करें। क्या करें? जलाने की क्रिया करें। अब शरीर को एनर्जी चाहिए तो शरीर में भी कोई ना कोई चीज जला दूं, है ना, या होलिका माता की जैसे खुद बैठ जाऊं? नहीं बैठूं? चलो, तो उसको जलाओ। क्या करो? शरीर में भी कुछ जलाओ। किसको जलाओ? शरीर के पास है क्या? शरीर के पास है ये फूड। क्या है शरीर के पास? फूड। अगर ये फूड जल जाए ना तो मुझे उससे क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ कि ना? हाँ। चलिए, तो अगर इस फूड को जला दूं तो इसको क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। चलो एक बात और बताओ, मेरे पास एक तुल्ली है, तुल्ली मतलब जलाने वाली, ठीक है, या लाइटर मान लो, लाइटर है। मैं उस लाइटर को जला के अगर उसके ऊपर एक कोई भी कप रख दूं या कोई बिकर रख दूं तो लाइट जलती रहेगी या बुझ जाएगी? क्यों? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। वेरी गुड। यानी ये जो ऑक्सीजन है ना, ये है महाभारत। अरे बात समझ के अंदर, अगर ये ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आग है ना वो नहीं जलेगी या नहीं लगेगी। क्लियर है? आग लगाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। कौन सी वाली आग? फूड वाली, है ना। सामान्य रूप से लगानी है तो फालतू की बातें सुनी हुई, वो फलानो फलानो मैंने फलानी फलानी बात कर रही हो, और 2 मिनट में आग लग जाएगी। अपन को आग कहां लगानी है? इसी फूड में। तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए मनुष्य कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन लेता है। उस ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, और इनसे क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। और ये बात आप सब लोगों को पता है कि जब एनर्जी निकलती है तो तापमान बढ़ता है कि कम होता है? एनर्जी निकलेगी तो तापमान कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। वेरी गुड। और जब एनर्जी कम हो जाएगी तो तापमान घटेगा। बॉडी क्या चाहती है? कितना रहे उसका तापमान? 36 डिग्री रहे। क्या रहे? 36 डिग्री रहे। तो इस एनर्जी में होने वाले चेंजेस के कारण बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। इसको रेगुलेट करने के लिए बॉडी जिस प्रोसेस को काम में लेती है उसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। आगे बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? नहीं है। अगला वर्ड देखो भैया, अगला है कोल्ड टॉलरेंस। टॉलरेंस का क्या मतलब होता है? बहुत भारी भरकम सा शब्द लग रहा है ना। कोल्ड तो समझ गए ना, ठंडा। टॉलरेंस मतलब कई बार अपन बात नहीं करते रहते तो कोई छोटा सा बच्चा आ जाए या कोई साथ आ जाए, वो ऐसे आपको बार बार बीच बीच में टोक रहा हो तो अपन नहीं बोलते उसको मतलब काफी देर से टॉलरेट कर रहे हूं। झेलना, क्या बोलते हैं? झेलना। ठंड को कैसे झेलें भाई? थर्मो रेगुलेशन जब भी तो होगा जब टेम्परेचर अप डाउन होगा। अब एक कंडीशन में टेम्परेचर बिल्कुल ही डाउन हो गया, कश्मीर में चले गए अपन। अब अपनी बॉडी में क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए कि अपन जो ये क्षमता है अपनी इसको बनाए रखें। इसको बोलते हैं कोल्ड टॉलरेंस। ठीक है, तो ये जो कोल्ड टॉलरेंस होती है ये मेनली जो अपने विंटर एरियाज के अंदर या ठंडे इलाकों में जो एनिमल्स रहते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलती है। उनके लिए उनकी बॉडी में स्पेसिफिक टाइप के अडेप्टेशन पाए जाते हैं। जो 5वीं छठी में पढ़ते थे ना अपन, ऊंट में कौन सा अनुकूलन पाया जाता है जिसके कारण वो मरुस्थल में रहता है। 5वीं क्लास में विज्ञान में, सामाजिक ज्ञान में पढ़ते थे। क्या होता है उसमें? उसके पैरों में सर गद्दी होती है जिससे वो आसानी से चल लेता है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। गर्मी में भी होता है ऐसा। ठंडे इलाकों के प्राणियों में कौन कौन से अडेप्टेशन पाए जाते हैं? अडेप्टेशन मतलब अनुकूलन। अरे बात समझे? कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं जिनके कारण वो ठंडे इलाकों में रह लेते हैं?
शरीर पे बाल होते हैं बहुत सारे, और मोटी चर्बी होती है, और मोटे होते हैं, ठीक, और भोजन को एक साथ में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और गुफाओं के अंदर या जो बर्फ होती है उसके अंदर वो रहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, उनके पास ऐसे ऑर्गन्स हैं या उनकी बॉडी इस प्रकार से बनी हुई है कि वो इस ठंड को झेल लेते हैं, परंतु अपने पास तो है नहीं। अपन क्या करेंगे, या तो गर्म कपड़े पहनेंगे, या अपन ऐसा फूड खाएंगे, या अपन बंद इलाकों में रहेंगे। आ रही बात समझ में? तो मनुष्य की बॉडी में या एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी में किस किस प्रकार के सिम्टम्स पाए जाते हैं, या किस किस प्रकार से वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जिसके कारण वो ठंडे इलाकों में भी काफी लंबे समय तक रह पाते हैं। आगे बात समझ के अंदर। अब देखो भैया, और तो ये है आपकी यूनिट फर्स्ट, कौन सी? थर्मो रेगुलेशन एंड कोल्ड टॉलरेंस। इसमें टोटल चैप्टर हैं 6। कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर। अपन को कितने पढ़ने? 6 पढ़ने, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। यही सिलेबस है। जाने से पहले सिलेबस की कॉपी निकाल दी है मैंने, वो कॉपी को ले जाना, फोटो स्टेट करवा लेना, अपने पास रख लेना, जिससे आपको पता रहे कि मैं कौन सा पढ़ रही हूँ, कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा। मैं तो देखो जितने टॉपिक कराऊंगा ना, या तो थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, 2 पेपर पढ़ाऊंगा, मैं तो जितने टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पहले लिख दूंगा, फर्स्ट पेज पे लिख लेना। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जाए उसके आगे टिक लगाते रहना कि ये टॉपिक खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। कोई खत्म नहीं हो तो उस पर गोला लगा लेना, उसको देखेंगे लास्ट में, ठीक है। पहले कराऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट जो आने वाले हैं वो, फिर कोई एक आधा टॉपिक बच जाएगा, जैसे मान लो ये बच गया, इसमें थ्योरी है, ठीक है, तो इस पे घोड़ा लगा लेना। इसके या तो नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, अदरवाइज फिर इसको लास्ट के अंदर अपन कर लेंगे। पहले करेंगे मेन टॉपिक जितने हैं, क्योंकि टोटल मेरे हिसाब से इसमें 9 एक यूनिट आप लोगों के दे रखी है, ठीक है, तो 9 यूनिट भी अपन को कंप्लीट करनी है। चलो तो भैया आ जाओ पहली बात पे। तो पहली बात क्या है? पहली बात है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब खाने को पचाने के लिए बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। बेसिक प्रिंसिपल मतलब खाना किस प्रकार से लिया जाता है और किस प्रकार से वो पाचित होता है, इसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिसके बारे में अपन को स्टडी करनी है, ठीक है। तो पूरी यूनिट में यही दे रखा है, फर्स्ट यूनिट में। दूसरा दे रखा है हीट बैलेंस एंड एक्सचेंज। अब देखो आप लोगों को एक चीज अच्छी तरीके से पता है कि अगर हीट है, ये हीट है, अगर ये ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्या कर देंगे? इसको बॉडी से आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? बॉडी से इसको आउट कर देंगे। किसके थ्रू आउट करेंगे? किसके थ्रू आउट करेंगे? स्किन के थ्रू आउट कर सकते हैं। स्किन में पसीना आता है, स्वेल, ठीक है, उसके जरिए इसको आउट कर सकते हैं, या यूरिन के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप से अपन क्या कर सकते हैं? हीट को बाहर निकाले सकते हैं। तो हीट को क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? हीट को बैलेंस करना है। एंड एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब लेना देना, यही तो मतलब होता है ना। पुराना फोन दो, नया फोन ले लो, क्या होता है वो? एक्सचेंज, यही होता है। अब एक्सचेंज का मतलब अगर मेरी बॉडी कोल्ड है, एनिमल की बॉडी कोल्ड है, तो वो क्या करेगा? बाहर से हीट को ले लेगा, ठीक है। और अगर मान लो हॉट है तो क्या करेगा? हीट को दे देगा। ये हो गया एक्सचेंज, लेना और देना। इनके कारण क्या बना रहेगा? हीट का बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या है? नहीं है। चलो अभी थोड़ी आएगी समस्या, समस्या तो आगे आएगी। देखो अब है अगला, एंडोथर्मस एंड एक्टोथर्मस। थर्मस का मतलब वही है सेलो वाला, ठीक है, टेम्परेचर को बनाए रखने वाला। एंडो और एक्टो क्या मतलब होता है? एंडो का मतलब जो अपने टेम्परेचर को निश्चित कांस्टेंट पे बना के रखता है। ये चाहता है 36 ही रहूं, चाहे बाहर का टेम्परेचर 0 ही क्यों ना चला जाए। तो इस प्रकार के एनिमल जो भारी आवरण या भारी पर्यावरण के कारण, भारी प्रकृति के कारण अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं एंडोथर्मस। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मस। और ये भाई साहब क्या करते हैं? ये क्या है? बदल बदलू होते हैं। बाहर का टेम्परेचर ठंडा, अपने टेम्परेचर को क्या कर लेंगे? ठंडा कर लेंगे, बॉडी के टेम्परेचर को भी ठंडा कर लेते हैं। तो इस प्रकार के एनिमल जो बाहरी जो टेम्परेचर है उसके कारण अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं भारी इन्वायरमेंट की तुलना में, उनको क्या बोलते हैं? अपन एक्टोथर्मस बोलते हैं। क्लियर है? अगला है काउंटर करंट हीट एक्सचेंज। अब देखो काउंटर करंट का क्या मतलब होता है ये समझना पहली बात। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक प्रकार से एक थ्योरी है, कंसेप्ट है। क्या है?
कंसेप्ट है, यानी किस प्रकार से अपन हीट बैलेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, इसको नाम दिया गया है काउंटर करंट हीट एक्सचेंज। आगे बात समझ में। अगला है टॉरपोर, हाइब्रिनेशन एंड एस्टिवेशन। ये मतलब क्या होते हैं, देखो ये तीनों कंडीशन होती हैं। क्या होती है? कंडीशन। टॉरपोर मतलब ऐसी जगह पर एनिमल रहे जहां पर उसको ठंडे कम लगे। हाइब्रिनेशन का मतलब होता है सो जाना, ठंडे इलाकों के अंदर जाके क्या हो जाएगा, वो स्लिप हो जाएगा, खाना खाएगा एक बार और फिर काफी लंबे समय तक सोता रहेगा। अगर नहीं जागेगा, भागा दौड़ी नहीं करेगा तो एनर्जी का भी लॉस नहीं होगा, धीरे धीरे जो उसने फूड खाया उससे एनर्जी उसको मिलती रहेगी और काफी लंबे समय तक जिंदा रह जाएगा। एस्टिवेशन अपने आप को चेंज कर लेना, अपने आप को क्या कर लेगा, वो चेंज कर लेगा, ऐसी कंडीशन में ले जाएगा जो कंडीशन उसके लिए क्या है, सुटेबल होती है। ठीक है, और लास्ट है, ये तो आप लोगों को समझ में ही रहा होगा, यहाँ पे पढ़ लिया होगा आपने, अडाप्टेशन वेरी कोल्ड इन्वायरमेंट। वेरी कोल्ड इन्वायरमेंट के लिए कौन कौन सी अडाप्टेशन पाई जाती है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी अडाप्टेशन ऐसी होती हैं जिसके कारण वो ठंडे से ठंडे इलाके के अंदर भी रह जाता है। आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपन शुरू करेंगे आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल, और इसी के साथ साथ चालू करेंगे काउंटर करंट हीट एक्सचेंज। दोनों एक जैसे ही हैं, सेम इसके अंदर मेटाबॉलिज्म बताना है, सॉरी हीट बैलेंस एंड एक्सचेंज और काउंटर करंट हीट एक्सचेंज, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, एक दूसरे से मिलते जुलते ही टॉपिक है। ठीक है, यानी ये यूनिट है फर्स्ट, आप लोगों की ये कंप्लीट इस तरीके से हो जाएगी। मैक्सिमम टाइम 3 से 4 दिन, 3 दिन या 4 दिन लगाऊंगा, 3 दिन लगाऊंगा इस यूनिट में मैक्सिमम। ठीक है, अब उतार लो इसको आराम से।